हो गई। मैथ में बेटा आज देखेंगे संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम नंबरों की बात करेंगे, ठीक है। यानी संख्याओं का जो सिस्टम है वही नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और संख्या पद्धति में पहली बात करेंगे हम, एक एक टॉपिक होता है, एक गुणज होता है जिसे हम मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल। और मल्टीपल को सीधी सीधी भाषा में कहें तो इसको पहाड़ी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पहाड़ा। जैसे टेबल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मुझे 4 के मल्टीपल निकालने, कितने के मल्टीपल निकालने? 4 के। तो 4 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे ऑल 4 के मल्टीपल हैं, यानी 4 के गुणज हैं। तो 4 के गुणज होंगे 4, 8, 12, 16, ठीक है। आगे डॉट डॉट। 5 के मल्टीपल देखने, 5 के गुणज देखने हैं, तो पहला जो गुणज होगा 5 होगा, दूसरा 10, थर्ड वन होगा 15 और 20। आगे भी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। हमने देखा सर 6 का आपका गुणज क्या होगा, तो 6 का पहला गुणज 6, दूसरा 12, तीसरा 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो मल्टीपल जो हम चल रहे हैं, जो हम गुणज में जो चल रहे हैं बेटा, वो गुणज एक टेबल्स होता है। क्या होता है? एक पहाड़ा होता है, एक टेबल्स यानी पहाड़े की तरह होता है। जैसे हम आगे रो में चलते रहते हैं उसी का मल्टीपल होता है। मैंने कहा बेटा 8 का मल्टीपल क्या होगा? पहला मल्टीपल 8 हो जाएगा, दूसरा 16, तीसरा 24 और ये 30 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा। और आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। तो मल्टीपल तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है गुणनखंड। एक टॉपिक आता है बेटा गुणनखंड। इसे हम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब टुकड़ा भी है। इसका जो अर्थ होता है वो टुकड़े से होता है। अर्थ क्या होता है इसका? टुकड़ा। टुकड़ा भी इसे कह सकते हैं, कोई भी खंड हो सकता है। गुणनखंड का अर्थ ये है, कोई भी संख्या है, ठीक है, उस संख्या को जितनी भी संख्याएं डिवाइड करेगी वो आपके टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कहलाते हैं। कोई भी संख्या ले लेंगे, जितनी संख्या, जैसे मैंने कहा 20, 20 के हाउ मैनी फैक्टर्स, हाउ मैनी फैक्टर्स, 20 के कुल कितने गुणनखंड हैं? हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 20, यानी 20 के कुल कितने गुणनखंड हैं, आपसे ये पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि इस 20 को कितनी संख्याएं विभाजित करती हैं। जितनी संख्याओं का भाग चला जाएगा वही उसके टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कहलाएंगे। यानी 20 को विभाजित करने वाले कौन कौन से नंबर से? 1 का डिवाइड जा रहा है, 1 से विभाजित हो रही है, 2 से हो रही है, 4 से विभाजित हो रही है, 5 से हो रही है, 10 से हो रही है और 20 से हो रही है। यानी जो भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं, जिस संख्या के हमें फैक्टर्स निकालने हैं वो फैक्टर्स होते हैं जो उस संख्या को डिवाइड करते हैं। जैसे 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से है, 5 से, 10 से, 20 से। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो जाएंगे आपके? 6। यानी 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 20 को विभाजित करती हैं। तो हम कहेंगे 20 के कुल कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 20 को विभाजित करते हैं? तो आप कहोगे सर 6 हैं, ठीक है। मैंने कहा 50, तो 50 के कितने फैक्टर्स हैं? तो 50 के भी देखेंगे तो 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है और किसका जा रहा है? 25 का जा रहा है और 50। मैंने कहा 50 के हाउ मैनी फैक्टर्स, यानी 50 के कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो 50 के कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे आपके? यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 6। तो आप बार बार ऐसे करके नहीं देखेंगे कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कौन कौन सी संख्या जिसका भाग जा रहा है। पहले टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना बताता हूँ आपको। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला जो बनता है इस टाइप में, कुल गुणनखंड
दूसरा बनेगा बेटा विषम गुणनखंड, थर्ड वन बनेगा समगुणनखंड, चौथा बनेगा पूर्ण वर्ग गुणनखंड, और 5 1 बनेगा यानी पांचवा जो बनेगा पूर्ण घन। ये जो है 5 टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में पूछे जाते हैं। मैंने कहा पहला जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, पहला जो क्वेश्चन बनेगा मैंने कहा कि कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जा सकती है, उसके बाद हमारे इवन फैक्टर्स पूछे जाते हैं, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फैक्टर पूछे जा सकते हैं, उसके बाद हमारे परफेक्ट क्यूब ऑफ फैक्टर पूछे जाते हैं, यानी पूर्ण घन वाले गुणनखंड। ठीक है, मैं बारी बारी एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे कुल गुणनखंड, पहली हेडिंग डाल लेंगे कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर, क्या कहेंगे बेटा ऐसे, टोटल फैक्टर्स। जैसे मैंने कहा कि 100 के कुल आपको गुणनखंड आपको निकालने हैं, 100 के बेटा कुल गुणनखंड आपको निकालने हैं। तो 100 के कुल गुणनखंड निकालने हैं, तो इसका मतलब है कि 100 को जितने भी नंबर्स डिवाइड करेंगे वो ऑल डिवाइड वाले जो नंबर्स होते हैं वो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। वो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा 100 के निकालने, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस 100 के फैक्टर्स करने हैं। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 15 बार। 2 से करेंगे 25 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। तो इसका मतलब हमें डायरेक्टली पता है कि जो 100 के जो फैक्टर्स होते हैं बेटा, वो 2 जो आ रहा है वो कितने बार आ रहा है, 2 बार। 5 जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो आप डायरेक्टली आप निकालना चाहते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं। तो डायरेक्टली मैं बता दूं, आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो भी घात है उसमें +1 करके आपको लिखना है। ये +1 इसमें क्यों करते हैं घातों में, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। जो भी घातें होती है उसमें 1+ करके आप लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें जो पहला फैक्टर है यहाँ पे, जैसे हम 2 के हम फैक्टर निकालना चाहते हैं, देखेंगे 2 की घात, जो 2 का जो पहला फैक्टर्स होता है वो उस संख्या की घात, उस फैक्टर्स की पावर कितना होता है, वो 0 होता है। क्या होता है, उस फैक्टर की पावर 0 होता है। 0 से प्रारंभ करते हैं और वहां तक जाते हैं जहां तक पावर होती है। 5 का करेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो 2 के जो फैक्टर हैं वो 1 2 3 फैक्टर हैं, इसलिए यहाँ 3 आया, क्योंकि हम यहाँ काउंट करते थे, आपको लग रहा है कि 1 से काउंट किया 1 2, लेकिन 0 जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फैक्टर होता है उस संख्या की पावर 0 होता है। तो यहाँ से कितनी संख्या बन गई, 3, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 और 3। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर हो जाएंगे बेटा 9। हम संख्याएं भी निकाल सकते हैं। देखो संख्याएं कैसे निकालेंगे, संख्याएं निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे संख्याएं आपको निकालनी हो, जैसे बेटा आपको निकालनी है संख्याएं, क्या निकालनी है, नंबर से निकालने हैं। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। उसके बाद लिखा मैंने 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब यहाँ से हमें संख्याएं निकालनी है, जितने भी हमारे टोटल नंबर्स फैक्टर हैं, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं, जो कुल गुणनखंड है वो हमारे 9 हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 9 कौन कौन सी संख्या हैं
जो इस 100 को डिवाइड कर सकती हैं। तो आपको कैसे निकालना है, तो आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, पहले वैल्यू रखनी है, इनके मान रखने हैं। क्या रखने हैं? इनके मान। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, उसका जो मान होता है वो 1 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। यहाँ पे भी इसका मान 1 हो गया, इसका मान 5 हो गया, इसका मान आपका 25 हो गया। तो हमें नंबर्स निकालने बेटा, क्या निकालने? नंबर्स। तो सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग करते हैं, हम पहले यहां से प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 का मल्टीपल हम 1 में करेंगे तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। इस 1 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा? 5। इस 1 का मल्टीपल इस वाले में करेंगे 25 में तो तीसरा फैक्टर आ जाएगा 25। यानी जो 1 है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी जो पहला नंबर से उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा नंबर क्या हो गया? 2। अब हम क्या करेंगे? दूसरे नंबर को हम सभी संख्याओं से डिवाइड करेंगे। अब 2 का जो मल्टीपल है हम 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 एकन 2। 2 का मल्टीपल हम 5 में करेंगे तो दूसरा फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 10। 2 का मल्टीपल 25 में करेंगे तो तीसरा फैक्टर हो जाएगा 50। अब ये भी कंप्लीट हो गई संख्या। अब तीसरी संख्या देखेंगे 4। 4 का मल्टीपल पहले आपको 1 में करना है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीपल हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा बेटा। 4 का मल्टीपल यदि 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ये जो ऑल नंबर्स हैं ये हमारी क्या निकल आई? ये हमारी संख्या निकल आई। इतनी संख्याओं से ये कंप्लीटली डिवाइड है। आपको कोई भी नंबर्स आपको निकालना है तो आप बारी बारी से इस तरीके से आप मल्टीपल कर सकते हैं। अभी यहाँ जो पूछा था हमारी टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर की बात हो रही थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से आपको बताया है कि यहाँ से जो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बताया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। छोटी संख्या आ गई तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी संख्या आ जाती है तो वहां आप फंस जाएंगे। वहां पे आपको कंसेप्चुअल चलना पड़ेगा। किस तरीके से चलना पड़ेगा? कंसेप्चुअल। अब देखेंगे हम क्वेश्चन अगला। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा बेटा 200 के आपको कुल गुणनखंड आपको निकालना है। तो आपको करना है 200 के सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स करने हैं। तो हम 2 से करेंगे, कितने बार जाएगा? 100 टाइम्स जाएगा। फिर उसके बाद 2 से करेंगे बेटा तो कितने बार जाएगा? 50 बार। फिर 2 से करेंगे बेटा तो कितने बार जाएगा? 25 बार। फिर 5 से करेंगे, और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो किसने से करेंगे? 5 से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 टाइम्स आएगा, 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो हमने 200 के फैक्टर देखे आपने। तो 2 जो कितने बार आ रहा है? आपने कहा सर 2 आ रहा है 3 बार, 3 टाइम्स आ रहा है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है सर? 5 आ रहा है 2 टाइम्स। 5 2 टाइम्स आ रहा है। मैंने कहा किसी भी फैक्टर्स का जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट टू फैक्टर होता है उस फैक्टर की पावर 0 होता है। तो यहाँ पे इस 2 की पावर 0 जो है इसका जो पहला फैक्टर है, तो हम कहेंगे 0 से प्रारंभ करेंगे और 1 तक जाएंगे तो हमारे 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। इसलिए 0 हमें दिखाई नहीं देता है तो डायरेक्टली पावर में हम 1 प्लस करके नीचे लिख देते हैं, क्योंकि हम 0 से प्रारंभ करते हैं बेटा। 0 1 2 और 3 तक जाएंगे तो कितने फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा? 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे करेंगे इसकी भी आपके 3 फैक्टर हो जाएंगे। डायरेक्टली हम पावर्स में 1 प्लस करके आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 12 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर? 12। तो ये कुल गुणनखंडों की संख्या आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप निकालेंगे। अब सेकेंड जो टाइप है इसमें वो निकालेंगे विषम गुणनखंड। यानी ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो इसका मतलब ऑड फैक्टर्स का मतलब है विषम संख्याओं से ही है। जितनी विषम संख्याएं, जिस संख्या के आपको फैक्टर निकालने हैं
उस संख्या को जितनी विषम संख्याएं डिवाइड करेंगी वो सारे ऑड फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे मैंने स्मॉलेस्ट नंबर लिया पहला, जैसे मैंने कहा 50 के आपसे पूछा जाए विषम गुणनखंड, क्या पूछा जाएगा, विषम गुणनखंड आपको बताने कितने हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा 50 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं, 50 को किस किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है, या 50 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है। तो 50 में पहले 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, उसके बाद कितने का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 25 का जा रहा है और 50, इतनी संख्या है। लेकिन यहाँ बात हो रही है ऑड की। ऑड कौन सा है हमारा, 1 ऑड है, 5 ऑड नंबर्स है और 25 ऑड नंबर्स है। तो हमारे ऑड फैक्टर्स इस 15 के फैक्टर्स में कितने, 50 के फैक्टर्स में कितने हो जाएंगे ऑड नंबर्स, हमारे 3 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कब तक निकालेंगे, तो आपको एक नोट डाल के लिखना है, NOT, नोट डाल के ये लिखना है कि जब भी ऑड फैक्टर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, ऑड फैक्टर्स की बात हो रही है, यानी विषम गुणनखंड की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, 2 की घात वाली संख्या नहीं लेते। ये हो गया कंप्लीट। हो गया है? 2 की घात वाली संख्या नहीं लेते। जैसे मैंने कहा ये 50 है, तो 50 के हमें फैक्टर्स करने हैं, तो 2 की 25, 5 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 से करेंगे 1 टाइम्स, यानी 2 कितने बार आया 1, 5 कितने बार आया 2 टाइम्स। तो हमने अभी बताया था आपको कि कभी भी ऑड फैक्टर्स की बात हो रही है, विषम गुणनखंड की आपकी बात चल रही है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, इवन फैक्टर्स नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं, इवन फैक्टर्स, यानी 2 की पावर आपको लेना ही नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो ऑड फैक्टर्स की पावर जितनी भी है उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। और मैंने अभी ये बताया था 1 प्लस क्यों करते हैं, तो इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 3 संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं मैंने अभी बताई थी, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है और 25 आपकी हो सकती है, 3 संख्याएं हो गई। अगला देखेंगे, इसी में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा जैसे बेटा मैंने कहा 300 के क्वेश्चन दिया है, मैंने कहा 300 के आपको बेटा विषम गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं, विषम गुणनखंड। यानी हम 300 के, थोड़ा सा हमने बड़ा नंबर्स ले लिया 300, और 300 के हमें क्या निकालने हैं, आपको विषम गुणनखंड निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, 300 के सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। बेटा सबसे पहले हम फैक्टर्स ही करते हैं क्योंकि फैक्टर्स ही चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 300 के फैक्टर्स करेंगे, तो साइड में कर लेते हैं 300 के फैक्टर्स। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा 75, फिर हम 3 से करेंगे कितने बार जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो कितने बार जाएगा बेटा 5 टाइम्स, 5 से करेंगे तो कितने बार जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, कितने बार जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। 5 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 5, 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा 2 की पावर कितना आया, तो 2 की पावर आप कहोगे सर 2 की पावर 2 आया, तो हमने कहा 2 की पावर बेटा 2 आया। 3 की पावर कितना आया, आप कहोगे सर 3 की पावर 1 आया। उसके बाद बेटा 5 की पावर कितना आया 2। मैंने अभी बताया था जब भी हमारी ऑड फैक्टर्स की बात हो रही है तो हम इवन वाली जो फैक्टर्स है उसे नहीं लेते, नेगलेक्ट कर देते हैं, उसे लेना ही नहीं है। क्योंकि किसी भी ऑड नंबर्स में या ऑड फैक्टर्स में इवन का मल्टीपल करेंगे तो इवन ही बन जाएगा, और हमें ज़रूरत है ऑड फैक्टर्स की, तो हम इवन को क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पावर में 1 प्लस करते जाएंगे। मैंने कहा किसी भी संख्या का जो किसी भी फैक्टर्स की पावर 0 हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए
उस फैक्टर को काउंट करने के लिए हम 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसके जो ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा वो हो जाएंगे 6। तो मैंने कहा 300 के बेटा विषम गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 6। आगे एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैंने कहा 100 के आपसे विषम गुणनखंड पूछे हैं। 100 के क्या पूछे हैं बेटा, विषम गुणनखंड पूछे हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 के फैक्टर कर लेंगे। 100 के फैक्टर आपको पता ही है, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमने कहा कि इवन जो फैक्टर्स होता है, जो हमारी 2 की घात होती है उनको हम नहीं लेते हैं। मैंने अभी समझाया था, क्योंकि इवन नंबर्स की पावर हमने ले ली, इवन का कोई भी फैक्टर ले लिया वो ऑड में मल्टीपल होते ही इवन बन जाता है। तो हम 2 की घात वाली संख्या नहीं लेते हैं, और ऑड वाले फैक्टर्स की पावर में 1 प्लस करके यदि लिखेंगे तो इस 100 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा, वो 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 3। उसके बाद बेटा लिखेंगे आप सम वाली, यानी सम गुणनखंड। इसके बाद बेटा देखेंगे सम गुणनखंड, यानी इवन फैक्टर। इवन फैक्टर्स देखेंगे, जैसे मैंने कहा 80 के सम गुणनखंड आपको बताने, ठीक है। यानी जो 80 के ऐसे कितने सम गुणनखंड हैं जो 80 को विभाजित कर सकते हैं, 80 में भाग जा सकता है। जितनी सम संख्याएं 80 को विभाजित करेंगी वो ऑल नंबर्स हमारे इवन फैक्टर्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम 80 के फैक्टर्स करेंगे। तो क्या करेंगे, 80 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 40। फिर हम 2 से भाग करेंगे बेटा, 2 का भाग जो जाएगा वो हमारा 20 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे 10 टाइम जाएगा, 10 बार। 2 से करेंगे 5 बार जाएगा, और 5 से करेंगे बेटा कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 कितने बार आ रहा, आपने कहा सर 2 आ रहा है 4 बार। 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार। 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार। तो एक चीज ध्यान रखनी, नोट करके लिख लेना आप, जब भी हमारी इवन की बात हो रही है, इवन फैक्टर्स की बात हो रही है, तो 2 की घात समान लिखते हैं, समान लेते हैं, और शेष घातों में या शेष फैक्टर की घात में आपको +1 करते हैं। ये आपको याद रखना, ये कंडीशन। कहने का मतलब जब भी इवन फैक्टर्स पूछा जाए, ठीक है, कई तरीके हैं निकालने के, कंसेप्चुअल भी समझा सकता हूँ मैं, लेकिन फिलहाल अभी समझा रहा हूँ। वो आपको देखना है कि 80 के इवन फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो इवन की जो 2 की पावर हमारी जितनी है वो हमारी सेम रहेगी, और जो ऑड फैक्टर की जो पावर है उसमें हम 1 प्लस करके यहाँ मल्टीपल कर देंगे। तो कितने टोटल नंबर्स हो जाएंगे, 8। यानी 80 को विभाजित करने वाले 8 सम फैक्टर ऐसे हैं जो 80 में कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, 80 में पूरा पूरा भाग जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि 50 के निकालने हैं सर, कितने के निकालने हैं, 50 के। तो 50 के आपको सम गुणनखंड निकालने बेटा, क्या निकालने, सम गुणनखंड। तो 50 के सम गुणनखंड निकालेंगे तो आपको 50 के ही फैक्टर करने पड़ेंगे। सबसे पहले 50 के फैक्टर करेंगे, तो 50 के फैक्टर होते हैं 5 की पावर 2 इंटू आपका हो जाएगा 2 की पावर 1। कितना हो जाएगा बेटा, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जितने भी हमारे 2 के फैक्टर्स होते हैं वो सेम लिखते हैं, तो इसको सेम लिख देंगे 1, और जो ऑड फैक्टर्स की पावर है उसमें +1 करके यहाँ लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा।
तो मैंने कहा 50 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि इस 50 को विभाजित करने वाले कौन कौन से नंबर है। 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, 25 से हो रहा है और 50 से हो रहा है। नंबर्स निकालेंगे तो ये वाला हमारा दो सम है, दो इवन फैक्टर्स है। उसके बाद 10 हमारा इवन फैक्टर्स है और 50 इवन फैक्टर्स है। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो कितनी संख्या हो जाएंगे, 1 2 3। तो हमारे 50 के जो इवन टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर है वो 3 हो जाएंगे। आप ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पूर्ण वर्ग की बात आ जाए। पूर्ण वर्ग गुणनखंड की बात आ जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होना, परफेक्ट आपका पूर्ण वर्ग होना, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है विच नंबर्स ऑफ 2 टाइम्स मल्टीपल, यानी किसी भी संख्या का आप 2 बार गुणा कर देते हैं तो इट्स सेल्फ ऑफ स्क्वायर, वो अपने आप में वर्ग बन जाता है। तो यहाँ देखेंगे जैसे मैंने कहा कि 20 के कितने गुणनखंड, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 20 परफेक्ट स्क्वायर, यानी 20 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो हमने कहा कि इस 20 को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। आप कहोगे सर इस 20 को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स हैं, आप कहोगे 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 5 से, 10 से और 20 से, ठीक है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर्स हैं, तो आप कहोगे जो स्क्वायर है इट्स सेल्फ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वो 1 है। तो इसका जो है वो एक ही, यहाँ से 4 रह गया, सॉरी, तो यहाँ से एक फैक्टर और रह गया, वो 4 रह गया। क्या रह गया, 4। 4 के बाद कितना आ जाएगा, 5। तो हमारे दो फैक्टर ऐसे हैं, यानी कि 1 और 4, वो अपने आप में पूर्ण भरेंगे। तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 2, यानी ये हो जाएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे 2 के आपको यानी 20 के फैक्टर करने, 2 से हम करेंगे 10 टाइम्स और 2 से करेंगे 5 टाइम्स और 5 से करेंगे 1 टाइम्स। यानी 2 कितने बार आया, आप कहोगे सर 2 आया 2 बार। कितने बार आया, 2 आपका 2 बार आया। और 5 कितनी बार आया, 5 एक बार आया। कभी भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप जानते ही हैं, वो अपने आप में क्या होता है, वर्ग। और वर्ग वर्ग का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीपल। 2 टाइम्स क्या होता है, एक मल्टीपल होता है। यानी 2 टाइम्स मल्टीपल की बात आ जाए कभी भी, तो हमें हमेशा ऑलवेज, हमेशा घातों में 2 से भाग देते हैं। घातों में कितने से भाग देना, 2 से भाग देना है। यह भाग नहीं जा रहा 2 से, तो आपको देना ही नहीं है। अरे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मजे ले रहे हो तो मुझसे हैं।